प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सभी रचनाकार और उनकी रचनाओं को हल करेंगे, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में टपकेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक मोटिवेशनल पंक्ति है, तूफानों में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। मेघदूतम के रचयिता कौन है? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघदूतम का रचयिता कौन है बताइए? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघ को दूत बना करके भेजा गया है। प्रश्न नंबर दो क्या कर रहा है? इनमें से कालिदास रचित नाटक छांटिए। बताइए कालिदास का कौन सा नाटक है पेज नंबर 2 प्रश्न का? तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास का नाटक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालती माधव को देखिए भभूति की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। शिशुपाल बधम माँ की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम में के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है बताइए? तो अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कालिदास है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ये पूछ लिया गया परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए कालिदास की कौन सी रचना इसमें नहीं है? तो काव्यादर्श रचना कालिदास की नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यादर्श किसकी है? दंडी की रचना है। प्रश्न नंबर 5 का किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? बताइए किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? तो किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं? आप कमेंट करके बताएं कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। और प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित है? बताइए हर्ष द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो नैषध चरितम हर्ष द्वारा लिखित रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुमार संभव कालिदास के, महावीर चरितम किसकी है? भभूति की। 10 कुमार चरितम किसकी है? दांडी की है। 10 कुमार चरितम के रचयिता का नाम बताइए। देखिए आ गया 10 कुमार चरितम का रचयिता कौन है? तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। बी ऑप्शन सही है। देखिए द से यहाँ द है, यहाँ भी द है। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? उत्तर रामचरितम के रचयिता इनमें से कौन है बताइए? तो भभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? कुमार संभवम के कृतिकार कौन है? बताइए कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है कुमार संभवम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? अवंत सुंदरी कथा किसकी रचना है? अवंत सुंदरी कथा तो दंडी की रचना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है? शिशुपाल बधम के रचयिता कवि का नाम छाटिए। बताइए शिशुपाल बधम के रचयिता किसकी रचना है? शिशुपाल बधम तो माँ की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुपाल बधम कितने सर्ग हैं? इसमें 20 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ श्री और अंत भी श्री शब्द से होता है, पूछ लिया गया है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 12 इनमें से कौन सी रचना भभूति की नहीं है? बताइए इसमें भभूति की रचना कौन सी नहीं है? तो किरातार्जुनीयम भभूति की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है? तो ये भारवी की रचना है। कला परिच्छेद के रचयिता कौन है? तो कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो कला परिच्छेद दंडी की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 14 काव्यादर्श के रचयिता आचार्य कौन है? बताइए काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दांडी की रचना है काव्यादर्श। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर चलते हैं 15। रघुवंशम किस कवि की रचना है बताइए। रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम कालिदास का महाकाव्य है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवंशम कितने राजाओं का वर्णन है? 31 रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है? विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कवि इनमें से कौन है? छाटिए। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, हर एक परीक्षा में संस्कृत के कवियों और उनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं, इसलिए इस प्रश्नोत्तरी आपकी रामबाण है। छंदो विचित किस आचार्य की रचना है? तो ये दंडी की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? इनमें से श्री हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है बताइए। हर्ष का कौन सा नहीं है? नहीं को हमेशा घेर दिया करें। तो कौन सा नहीं है बताइए? तो मालती माधव हर्ष की रचना नहीं है। ये ऑप्शन से है। ये किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। एक करुण रस की रचना, कैसी रचना है? करुण प्रधान रचना है। प्रश्न नंबर चलते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? उत्तर रामचरितम की रचना किस कवि ने की है बताइए। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? तो भवभूति ने लिखा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं हम लोग 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नाटक है। कितने अंक का है? 7 अंक का है। इसका नायक कौन है बताइए। तो दुष्यंत है। दुष्यंत है। प्रश्न नंबर 22। विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका कौन है बताइए। विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका कौन है? तो उर्वशी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 23। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो राजा दुष्यंत है। इनका गंधर्व विवाह शकुंतला से हुआ था। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है देखिए। दंडी की रचना इनमें से कौन सी है बताइए। दंडी की कौन सी रचना है? तो दंडी की रचना काव्यादर्श। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 25। प्रश्न नंबर 25 का माँ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो माँ केवल एक ही रचना लिखे हैं। डी, वो कौन सी रचना है? शिशुपाल बधम। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है बताइए। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 27 पर। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? नागानंद के रचयिता का नाम बताइए। नागानंद किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की रचना है नागानंद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 28। रत्नावली नाटिका के रचयिता कौन है बताइए। रत्नावली किसकी नाटिका है? श्री हर्ष की रचना है। 28 का बताइए। श्री हर्ष की रचना है रत्नावली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कर रहा है? कर्पूर मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, हर एक एग्जाम में जिसमें संस्कृत होता है, यहाँ से जरूर 1, 2, 4 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। आप पहले के प्रश्न उतार कर जरूर देख लें। हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कादम्बरी किसकी रचना है बताइए। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर चलते हैं 32 क्या कर रहा है? बैराग शतक के रचयिता इनमें से छांटिए। कौन से बैराग शतक लिखा है बताइए। तो बैराग शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है बताइए। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर चलते हैं 34। इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी, बताइए शूद्रक कौन सी रचना रचे हैं? तो मृच्छकटिकम के लेखक क्षुद्रक हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 35। बेड़ी संहारम, बेड़ी संहारम के कृतिकार कौन है, बताइए बेड़ी संहारम किसकी रचना है? तो भट्ट नारायण की रचना बेड़ी संहारम है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। बुद्ध चरितम, प्रश्न नंबर 36। बुद्ध चरितम किसकी कृति है, बताइए बुद्ध चरितम किसकी कृति है? तो अश्वघोष की कृति है बुद्ध चरितम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 37। इनमें से गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बताइए गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद राज जयदेव की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 38। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, बताइए आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाए। देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, काव्य अलंकार भामा की रचना है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, बताइए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाट्य शास्त्र किसकी कृति है? तो भरत मुनि की कृति है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? इनमें से अभिनव गुप्त की कृति कौन सी है, बताइए अभिनव गुप्त की कृति कौन सी है? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है? चंद्रालोक के रचनाकर्ता कौन है, बताइए चंद्रालोक किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना चंद्रालोक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या करा है? दशरूपक इनमें से किसकी कृति है? दशरूपक के लेखक बताइए कौन है? दशरूपक धनंजय की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 43। रसमंजरी किस आचार्य की कृति है, बताइए रसमंजरी किस आचार्य की कृति है? तो भानुदत्त की कृति है रसमंजरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गौण रचनाएं फिर भी बहुत इसमें गौण रचनाएं पूछी जा रही हैं। प्रश्न 44 क्या कर रहा है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता इनमें से कौन है, बताइए काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो वामन की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 45। प्रश्न नंबर 45। महिम भट्ट की कृति इनमें से कौन है, बताइए महिम भट्ट की कौन सी कृति है? तो व्यक्ति विवेक के लेखक महिम भट्ट हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46। आचार्य क्षेमेंद्र की कौन सी कृति है, बताइए आचार्य क्षेमेंद्र ने कौन सी कृति लिखा है? तो क्षेमेंद्र की है औचित्य विचार चर्चा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 47। प्रश्न 47 का कर रहा है? अभिनव भारती के रचनाकार कौन है, बताइए अभिनव भारती किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की रचना अभिनव भारती, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है? सरस्वती कंठाभरण किस आचार्य की कृति है, बताइए किसकी कृति है सरस्वती कंठाभरण? तो आचार्य भोजराज की कृति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है? काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है, बताइए काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 50। प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है? वक्रोक्ति जीवितम की रचना किस आचार्य ने की है, बताइए वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 51। प्रश्न में क्या क्या करें? कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो बृहत्त्रयी में कालिदास की कोई रचना नहीं आती है, बी ऑप्शन सही है, कालिदास की रचना है रघुवंशम। जो बृहत्त्रयी में कालिदास की रचनाएं नहीं आती हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। देखिए इसमें से रचनाकार का नाम है इसमें। तो कालिदास की कौन सी रचना है? तो मेघदूतम के लेखक कौन है? रचना है कालिदास। भास कौन है? स्वप्नवास दत्तम है। मम्मट का कौन है? काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ का कौन है? साहित्य दर्पण। इस प्रकार ए का दो देखिए किस कूट में है? 52 का।
ए का 2 देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर पर। 53 नंबर क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, बताइए कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की नहीं है, नहीं पर हमेशा घेरा लगा दे। तो इसमें से उत्तर रामचरितम कालिदास की कृति नहीं है, ये किसकी है, भवभूति की है। चलते हैं प्रश्न नंबर 54। इन रचनाकारों को कालक्रम के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये संस्कृत के जो रचनाकार हैं उनका कालक्रमानुसार जन्म के अनुसार लगाना है। सब पहले बताइए उनकी रचनाओं का कालक्रम। सबसे पहले इसमें कौन आएंगे, काव्य अलंकार भामा की रचना है, किसकी, 6वीं शताब्दी के। और सबसे लास्ट में कौन आएंगे, 17वीं शताब्दी में रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 55। प्रश्न नंबर 55 क्या कर रहा है, काव्यादर्श के रचयिता का नाम बताइए। बताइए काव्यादर्श किसकी रचना है, तो काव्यादर्श दांडी की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये सभी संस्कृत के कवियों की रचनाएं हैं, आप जरूर इसे कंठस्थ याद कर ले। इस क्लास से जरूर आपको दो चार प्रश्न हर परीक्षा में फंसते हैं। इनमें से कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालिदास के पूर्ववर्ती कौन से कवि हैं, ये 2021 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो भास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए इनमें से कौन सा कवि प्रसिद्ध है, बताइए। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है, 57 का बताइए। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है, तो अर्थ गौरव के लिए दांडी जाने जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास किसके लिए जाने जाते हैं, उपमा के लिए जाने जाते हैं। और माघ जो है तीनों के लिए जाते हैं, उपमा, पदलालित और अर्थगौरव के लिए, तीनों के लिए। पदलालित के लिए किस कवि को जाना जाता है, 58 को बताइए। पदलालित के लिए किसे जाना जाता है, पदलालित के लिए किसे जाना जाता है बताइए, तो दांडी को जाना जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या है, संस्कृत का कौन सा कवि अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उपमाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 60। माघे संत त्रयो गुणा में कौन से 3 गुणों के लिए माघ जाने जाते हैं, माघ का कौन से 3 गुण है उसे बताइए। तो उपमा, अर्थ गौरव, पादलालित के लिए माघ जाने जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाए, ये तीनों गुण माघ की रचना में है। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड चुनिए, बताइए कौन कौन किसकी रचना है। तो माघ की कौन सी रचना है, शिशुपाल बधम रचना है। भास का कौन सी रचना है, स्वप्नवास दत्तम। भारवी की कौन सी रचना है, किरातार जूनियम। भभूति की कौन सी रचना है, उत्तर रामचरितम। इस प्रकार ए का 3 देखिए किस कूट में है, 61 का। ए का 3 कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ए का देखिए 3 कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 2 ठे है, कौन सा सही हो जाएगा। तो बी पे देखिए, बी पे 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है, संस्कृत के इन कवियों का आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए एग्जाम में हर एक तरह के प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए सभी हर तरह के प्रश्न के लिए तैयारी करके आप आए। उनके जन्म काल और उनकी रचनाओं का कालक्रम भी देखिए। सबसे पहले कालक्रम अनुसार भास आते हैं, क्योंकि कालिदास ने अपने ग्रंथ में भास का वर्णन किया है। तो सबसे पहले कौन है, भास है, तब कालिदास है, तब भभूति है, तब हर्ष है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 63। प्रश्न नंबर 63, कालिदास को उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती, किसका, शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है, बताइए किस रचना में शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म कथा है। तो कुमार संभवम में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, इसमें नीचे दिए कूट को भरना है। देखिए कालिदास की कौन सी रचना है,
तो माल विकाग्न मित्रम कालिदास की। भवभूति कौन सी रचना है? मालती माधव भवभूति की रचना है। दंडी कौन सी रचना है? दस कुमार चरितम। और श्रीहर्ष की कौन सी रचना है? नैषध चरितम। इस प्रकार ए का 4, 64 का देखिए कौन सा सही होगा कूट 64 का ए का 4। तो ए का 4 देखिए इसमें ए का 4 में पहला बी का 1 था, तो पहला वाला कूट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 65। प्रश्न 65 क्या कर रहा है? कालिदास की कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है? तो कालिदास की कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है? तो कालिदास की कोई रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती। ये डी ऑप्शन सही है। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कालिदास की कोई रचनाएं बृहत्त्रयी में नहीं आती, सभी लघुत्रयी में आते हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? वेद संहारम कालिदास की रचना नहीं है। किसका रचना है? तो भट्ट नारायण की रचना है वेद संहारम। प्रश्नों में चलते हैं 67। प्रश्न नंबर 67 का है इन सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करें। बताइए कौन सी रचना किसकी है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं। रत्नावली नाटिका किसकी है? श्रीहर्ष की है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। इस प्रकार ए का 4, 67 का देखिए ए का 4 कौन सा होगा? ए का 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ए का 4 देखिए इसी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 68। 68 क्या कर रहा है? निम्नलिखित ग्रंथों और उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। देखिए तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? इसमें नहीं दिया है। 10 रूपक के लेखक कौन है? धनंजय हैं। नाथ शास्त्र किसकी कृति है? भरत मुनि की रचना है। काव्य प्रकाश किसका है? तो मम्मट का है। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आनंद वर्धन है। इस प्रकार ए का 3 है। ए का 3 किस में हो जाएगा? 68 का बताइए। ए का 3 दूसरा में है। देखिए ए का 3 है दूसरा में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 69। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता का नाम बताइए। ध्वन्यालोक लोचन किसकी रचना है बताइए? तो अभिनव गुप्त की रचना ध्वन्यालोक लोचन है। ये टीका लिखी गई है। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है? आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट आखिरी प्रश्न है। राजशेखर की कृति कौन सी है? इसमें बताइए राजशेखर की कौन सी कृति है? तो इसमें से कौन सी कृति है? तो काव्य मीमांसा। कौन सी है? काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है। सी ऑप्शन सही है। मित्रों यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता है। मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।